इसके दिनों में आप लोग भी अपने बालों के रूखेपन से परेशान हैं, बाल में बिल्कुल भी शाइन नहीं है और बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो आज की रेमेडी को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में हमारा बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ने लगता है। इस समस्या से ज़्यादातर लोग बारिश के दिनों में परेशान होते हैं और मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो बाल जो ज़्यादा झड़ने का रीज़न होता है वो क्या होता है? तो बारिश के दिनों में जो है उमस वाली गर्मी होती है, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा पसीना होता है और पसीना होने की वजह से हमारे जो जड़ है वो कमज़ोर होकर के और बाल टूटने लगते हैं और बाल रूखे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पसीना होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा बाल धोने लगते हैं, हमें गर्मी लगता है, हमारे बालों में इचिंग होने लगती है, तो बाल में हम बहुत जल्दी जल्दी शैम्पू करने लगते हैं, बाल धोने लगते हैं, जिसकी वजह से बाल हमारे ड्राई हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं, बालों से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये सब काम जो है हमें करना ही पड़ता है क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे बालों में स्कैल्प में अगर खुजली होगी तो हम बाल में शैम्पू करेंगे ही। तो हमें ध्यान किन बातों का रखना चाहिए? तो सबसे पहला बात कि हमारे बाल में पसीना आ रहा है तो हम अच्छा कर रहे हैं कि हम उसे धो रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि रोज़ रोज़ आपको शैम्पू नहीं लगाना है। आप कम से कम शैम्पू भी करते हैं तो एक दिन बीच में गैप दीजिए, उसके बाद एक दिन शैम्पू कीजिए, एक दिन बीच में गैप दीजिए और फिर दूसरे दिन शैम्पू कीजिए। इस तरीके से आपको शैम्पू करना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा रूखा सूखा सा हो गया है तो आपको एक हेयर मास्क भी इस्तेमाल करना चाहिए बाल में। अगर आपके बाल बिल्कुल पतले वाले हैं तो कम से कम 15 दिन में एक दिन, अगर आपके बाल मोटे वाले हैं और घुंघराले हैं, बहुत कड़क हैं, तो आप उस पर कम से कम हफ्ते में एक दिन हेयर मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अब हेयर मास्क कौन सा लगाएं? तो देखिए, अलसी के बीज से अच्छा कोई हेयर मास्क नहीं है। मैं 15 दिन में एक दिन अलसी के बीज का इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अलसी के बीजों को लेना है 1 चम्मच और पानी में उबाल लेना है और उसको छान लेना है, वो बिल्कुल जेल टाइप बन जाएगा। उसमें आप कोकोनट ऑयल या फिर आप विटामिन ई ऑयल या फिर आप हनी और दही उसमें डाल के मिक्स कीजिए और अपने पूरे बालों में जड़ से लेकर नीचे तक लगा लीजिए, मतलब स्कैल्प से लेकर के लेंथ तक लगाइए, जिससे कि आपके बालों में मॉइस्चर बना रहेगा और आपके बाल जो हैं वो रूखे सूखे से नहीं होंगे। हैवी ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए बालों में। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाल में तेल लगाने से बाल नहीं झड़ेंगे। जी नहीं, आपको कोशिश करना चाहिए कि गर्मी के दिन में आप जो भी तेल लगाते हैं वो तेल लगाएं, लेकिन आप हफ्ते में एक दिन तेल लगाएं और दूसरे दिन आप शैम्पू करें। मतलब जिस दिन शैम्पू करना है उससे एक दिन पहले रात में तेल लगा लें और उसके बाद दूसरे दिन आप शैम्पू कर लें। इस तरीके से आपको तेल लगाना है और तेल जो लगाना है वो आपका लाइट होना चाहिए। मतलब कि कुछ तेल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और उसको लगाने के बाद और भी ज़्यादा पसीना आता है, जैसे कि सरसों का तेल है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, कैस्टर ऑयल है वो भी बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो ऐसे तेल आपको बालों में नहीं लगाना है गर्मी के दिन में। आप लाइट तेल लगाइए, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया, या फिर आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। तो इस तरीके का तेल का आपको चयन करना चाहिए जो कि स्कैल्प पे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा आपको। अगर बाल आप चाहते हैं कि बारिश के दिनों में भी बाल आपके अच्छे रहे, गर्मी के दिनों में भी बाल आपके अच्छे रहे, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा तेल शेयर करने जा रही हूँ कि जो आपके बाल के झड़ने को रोकेगा, आपके बाल को घना करेगा और आपके बाल अगर रूखे सूखे बेजान से हो गए हैं तो उस पर भी ये काम करेगा। क्योंकि ये तेल मैं खास अपने लिए, क्योंकि मेरे बाल जो है नीचे से बिल्कुल रूखे हो गए थे, लेकिन आप देख सकते हैं अभी बहुत अच्छी सी बालों में शाइन आ गई है। बिल्कुल रूखे हो गए थे, शाइन नहीं थी, तो मैंने यही तेल बनाया और इसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं। तो वैसे भी ये तेल बाल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। आप अपने बाल पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका स्कैल्प अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज हम इस तेल को कैसे बनाएंगे और इसको लगाना। आज के इस तेल को बनाने के लिए हम पहले से ही कुछ तैयारी करके रखेंगे, जैसे कि एलोवेरा के लीफ को मैंने कट करके 1.5 घंटे पहले रख दिया है, जो पीला वाला भाग है वो निकल जाए। उसके बाद कड़ी पत्ता को धो लिया है और ये लिया है मंगरैला, कलौंजी भी बोलते हैं, इसे निजरेला भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मेथी दाना लिया, 2-2 चम्मच दोनों हैं, दोनों को अच्छे से हम साफ़ करके पीस लेंगे और एक बर्तन में निकाल के साइड में रख लेंगे। और जो एलोवेरा का लीफ मैंने 1-1.5 घंटे पहले तोड़ा है उसका पल्प निकाल लेंगे और पल्प निकालने के बाद उसी मिक्सी के जार में हम इन सारी चीज़ों को डाल करके और फिर से हम पीस लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एलोवेरा का लीफ सूट नहीं करता, तो इसलिए लीफ को मैंने हटा दिया है। तो मैं भी लीफ नहीं
डालती हूँ अपने ऑयल में। तो इस तरीके से पीस लेना है। उसके बाद चलेंगे गैस पे, एक लो फ्लेम पे एक लोहे की कढ़ाई रख देंगे और यहाँ 300 ml वाला मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। लेकिन ये सारा मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं सारा तेल डाल के और अच्छे से सारी चीज़ों को पका लीजिए, लेकिन तेल का अपना एक न्यूट्रिएंट्स होता है जो बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें तेल का न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो मैंने उतना ही तेल डाला जितने तेल में ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए। तो मैंने इसमें डाल दिया है तेल, और तेल डाल करके इस सारी चीज़ों को मैंने इसी में डाल दिया। अब इसे हमें धीरे धीरे करके लो फ्लेम पे ही अच्छे से पकाना है। तो ये पकते पकते इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप लोग कहोगे कि पता कैसे चलेगा कि ये पक गया है? तो जब ये पक जाएगा ना तो इसमें झनझनाहट की थोड़ी सी आवाज़ आने लगेगी सारी चीज़ों में, और तेल का कलर आप देखोगे एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे आंवले तेल का कलर ग्रीन ग्रीन सा होता है वैसा ही इसका कलर आ जाता है। आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, लगभग 8 से 10 मिनट लगे होंगे। अच्छे से पक गया है और ठंडा करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ। देखिए कलर से ही आप समझ जाइएगा कि आपका तेल पक चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, ठंडा होने के बाद और छान लेंगे। छान करके और जितना तेल निकाल सके निचोड़ के निकाल लेंगे, और जो छन्नी में रह जाएगा उसे कढ़ाई में रख के छोड़ दीजिए। रात भर में जो होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद ये तेल बन के तैयार हो गया। अब हम कांच का एक बोतल लेंगे और उसमें ये तेल डाल देंगे। डाल करके जितना तेल ये बन के तैयार हुआ है उतना ही और तेल इसमें हम डाल देंगे, कोकोनट ऑयल। जिससे होगा ये कि तेल का भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेगा और जो सारी चीज़ें डालकर हमने इसे पकाई है उसका भी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इसमें वो सारी चीज़ें मैंने डाली है जो बाल को बढ़ने में मदद करता है, घना करने में मदद करता है, सॉफ्ट और शाइनी बनाने में मदद करता है। तो ये तेल जो है हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप 6 महीने के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद रात के समय, जिस दिन आपको शैम्पू करना है उसके एक दिन पहले रात के समय अपने बालों को अच्छे से सुलझाइए और इस तेल को जितना लगाना है उतना किसी बर्तन में निकाल के लगाइए। ऐसा नहीं कि बार बार उंगली डिप करेंगे और लगाएंगे तो तेल आपका ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल निकाल लिया है और जड़ से ज़्यादा मैं लेंथ में तेल लगाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से आपको लगाना है और दूसरे दिन आपको शैम्पू कर लेना है। आप लोग इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट अमेजिंग है। आप लोगों ने आज के तेल को बनाना देख लिया। अब गर्मी के दिन में आपको कम से कम वीक में एक ही दिन तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल लगाने से बाल झड़ना बंद नहीं होता। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं तो और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि तेल लगा लेंगे तो बाल नहीं झड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आप वीक में एक दिन इस तेल का आप रूटीन बनाइए और एक दिन आप इस तेल का इस्तेमाल कीजिए। और बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान से तो आप 2 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल को आपको लगा के बाल में नहीं रखना है। जिस दिन आप अपने बालों में शैम्पू करेंगे उसके एक दिन पहले रात में इस तेल को आप बालों में लगाएंगे। कोशिश कीजिएगा स्कैल्प से ज़्यादा आप लेंथ पे इसको लगाएं। स्कैल्प पे थोड़ा बहुत ही लगाइएगा क्योंकि स्कैल्प पे हमारे जो शरीर से नेचुरल ऑयल निकलता है वो स्कैल्प पे ऑलरेडी रहता है, लेकिन जो लेंथ है वही रूखे सूखे बेजान से हो जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से ऑयलिंग करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन आप शैम्पू लगा सकते हैं। और शैम्पू में आपको ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि बहुत सारे शैम्पू आते हैं जो बालों को ड्राई कर देते हैं। कुछ शैम्पू ऐसे होते हैं जिनमें शैम्पू प्लस कंडीशनर होता है जो आपके बालों को कंडीशनिंग भी देते हैं। तो वैसे शैम्पू का ही आपको चयन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग इस तेल को बनाइए और लगाइए और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मेरी आज की रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।